एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक कट्टरपंथी हैं। जी हां, ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी बचाने में किया जाना है, उसे भी अब धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश हो रही है। कई मौलाना ऐसे हैं जो कोरोना वैक्सीन को लेकर बयान दे रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं कि इसमें सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है और ऐसे में इस वैक्सीन का इस्तेमाल करना इस्लाम में हराम है, नाजायज है। इन मौलानाओं का कहना है कि अगर वैक्सीन में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है तो ये पूरी तरह से इस्लाम के खिलाफ है और मुस्लिम लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी जिंदगी बचाने वाली वैक्सीन के बीच ये धर्म की दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक ओर लोगों को बचाने के लिए सूबे में 1 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की तैयारी कर ली गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी अफवाहें फैलाकर ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। योगी सरकार ने तय किया है कि हर शख्स को वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि उन्हें कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। लेकिन इस बीच इन वैक्सीन को लेकर ही कई सारे मौलाना भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। तो देखिए, हमारे ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि कोरोना की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में है। बावजूद इसके कुछ लोग इसे मजहबी रंग देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सबसे पहले आपको मौलाना नूरी का बयान दिखाते हैं, जो कि मुंबई की रजा एकेडमी से ताल्लुक रखते हैं। उनके मुताबिक अगर वैक्सीन में पोर्क यानी कि सूअर के मांस का इस्तेमाल हुआ है तो इसे लगाना मजहब के खिलाफ है। वहीं कोलकाता की मौलाना बरकती तो एक और कदम आगे निकल गए, जिन्हें कोरोना के लिए लगाए जाने वाले टीकों के पीछे इजराइल और मोसाद की साजिश दिख रही है। मौलाना बरकती ने कहा है कि ये पॉलिसी है यहूदियों की, मोसाद की, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को टीका लगाकर मार दिया जाए। तो देखा आपने किस तरह से मौलाना अब कोरोना वैक्सीन को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, इसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। लेकिन अब ये वैक्सीन में सूअर की चर्बी की बात कर धार्मिक भावनाओं को जगाने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे ही कुछ आरोप सहारनपुर में मौजूद दारुल उलूम पर भी लगे हैं। हालांकि देवबंद ने साफ किया है कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर कोई फतवा जारी नहीं किया है और उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी तरह के सवाल खड़े नहीं किए हैं। दारुल उलूम की माने तो उनसे इसे लेकर कई लोगों ने फोन पर सवाल किया है। तो देखिए, दारुल उलूम पर यहां पर जरूर आरोप लगे, लेकिन वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी ओर से किसी को कोरोना वैक्सीन ना लगवाने की बात नहीं कही गई है। वहीं दारुल उलूम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये मामला लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। ऐसे में जो भी लोग इसे लेकर अफवाह फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको सुनवा देते हैं कि इसे लेकर देवबंद के मौलानाओं का क्या कुछ कहना है। दारुल देवबंद ने इस सिलसिले में आज वजाहती बयान जारी किया है, जिसमें दारुल देवबंद के मोहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब ने वजाहत की है कि इस अंदाज का न कोई बयान जारी किया गया है, न कोई फतवा जारी किया गया है। जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उसके जवाब और अदम जवाब के सिलसिले में क्या कहा जा सकता है। अभी तो वैक्सीन हमारे यहाँ अमूमी तौर पर आई भी नहीं। इस अंदाज के बयानात नहीं देने चाहिए क्योंकि ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला है, तो बहुत सोच समझ कर इस सिलसिले में बात करनी चाहिए। जो लोग इस अंदाज के गलत बयानात जारी कर रहे हैं, हम कहेंगे कि उनको रोका जाना चाहिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो बातें आ रही हैं कि उसमें सूअर के मीट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह की कुछ बातें सामने आई हैं। काफ़ी लोगों के हम लोगों के पास फ़ोन भी आए हैं। देखिए, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक हमें सही मालूमात ना हो। हम इसके बारे में पूरी मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन में किन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लोग हैं उनसे भी इस पर रब्ता किया जा रहा है। जब पूरी बात सामने आ जाएगी उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। उससे पहले मैं यही कहूँगा कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए।
उधर बरेली में सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े केंद्र आला हजरत से जुड़े मौलाना शहाबुद्दीन ने भी इसे लेकर अपनी राय रखी है। हालांकि वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ मिलाया गया है या नहीं ये उन्हें नहीं पता है, लेकिन अगर इसमें वाकई सूअर की चर्बी मिली है तो ये मुस्लिमों के लिए नाजायज है, हराम है। वैक्सीन के ताल्लुक से अभी तक कोई तहकीकाती रिपोर्ट नहीं आई है और इस सिलसिले में अगर कोई तहकीकी रिपोर्ट आती है और डॉक्टर्स या तहकीकाती इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर्स इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसमें खंजीर की चर्बी मिलाई गई है या किसी भी तरीके से नाजायज़ चीज़ की आमेजिश है तो ये ज़रूर नाजायज़ करार दी जाएगी और इसका इस्तेमाल जो है वो नाजायज़ होगा। तो वहीं जिस तरह से कई मौलाना कोरोना वैक्सीन को भी धर्म से जोड़ रहे हैं, उससे कई ऐसे लोगों को नुकसान होने का डर है जो इनकी बातों में आ जाते हैं और इनके मुताबिक ही काम करते हैं। अब आपको सुनाते हैं इस मामले पर क्या कहना है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और शिया धर्मगुरु मौलाना यूसुफ अब्बास का। लोग जो है वो निगेटिविटी की मानसिकता से भरे हुए हैं, नकारात्मकता की मानसिकता से भरे हुए हैं। आपको याद होगा कि जब हम 2 लाख मोदी जी के समय में 2 लाख हज यात्री जाते थे, कुछ लोगों ने प्रचार कर दिया जो हज यात्रियों को वैक्सीन लगती है वो वैक्सीन जो है उसमें भी इस तरह की चर्बियाँ लगी हुई हैं। ये वो मानसिकता है जब हमारे देश में आज़ादी के समय, आज़ादी से पहले जब युद्ध हो रहा था तो उस समय दुष्प्रचार किया गया कि साहब इस गोलियों में जो है वो सूअर की सब्जी है या गाय की चर्बी है, उससे करके बगावत करके माहौल पैदा करने को। ये शुद्ध रूप से लोगों की सेहत और सलामती के लिए है वैक्सीन, और जो लोग भी दुष्प्रचार कर रहे हैं वो लोगों की सेहत, सलामती और दुनिया की बेहतरी के दुश्मन हैं। अब में इंसान की जान की बहुत अहमियत है और जिस तरीके से ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वैक्सीन को लेकर के इसके अंदर ये चीज़ मिक्स है जो इस्लाम में हराम है। बेशक हलाल और हराम इस्लाम ने कहा है, मगर जहाँ के ऊपर इंसानी ज़िंदगी बचाने की बात हो वहाँ के ऊपर इस्लाम मज़हब ये कहता है कि जब कुत्ता जैसा नजीस जानवर अगर वो प्यासा है और तुम वज़ू कर रहे हो और वज़ू का पानी इतना है कि या तो तुम वज़ू कर लो या कुत्ता की जान बचा लो, तो इस्लाम मज़हब ये कहता है कि कुत्ते की जान बचा लो, तुम तयम्मुम कर लो, वज़ू छोड़ दो। तो जहाँ कुत्ते की जान की यह अहमियत हो इस्लाम की निगाह में एक नजीस जानवर की, तो इस्लाम में इंसान की जान की क्या अहमियत है। लिहाजा मैं आप तमाम हजरात से ये अपील करता हूँ, इस कोरोना वबा से निपटने के लिए आप हजरात वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।